안녕하세요। इस चैप्टर में हम कुछ नया लेसन नहीं करेंगे, हम रिवाइज करेंगे कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को। और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि उनको ग्रामर में कन्फ्यूज़न हो रही है, ईदा का यूज़ कैसे करते हैं, इत्ता में और ईदा में क्या डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है, या प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के कॉन्जुगेशंस कैसे हो रहे हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो थोड़ा हम इस जो भी पढ़ा है हमने उसको आउटसाइड द चैप्टर्स कि जो हमने चैप्टर में क्या टेक्स्ट लिया है उसके अलावा हम कैसे उन ग्रामर पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, और किस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज़ होगा उनका, जो ग्रामर पैटर्न्स पढ़े हैं उनका। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग that we'll learn in the very first lesson। जो हमने पढ़ा कि इम्निदा या फिर ईएओ या ईएओ, ये तो आपको याद होगा कि ईएओ हम कहाँ लगाते हैं और ईएओ कहाँ लगाते हैं। जहाँ पर अगर जो लास्ट वर्ड है उसका पश्चिम अगर आ रहा है लास्ट में तो उसमें ईएओ लगाएंगे, और अगर पश्चिम नहीं आ रहा है, फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है उसमें कोई, तो उसमें ईएओ लगाएंगे। और इम्निदा तो सब में इम्निदा ही लगेगा। तो ये सबसे बेसिक हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है इज़, एम और आर। जैसे हिंदी में हम बोलें तो है, हूँ, हो, जो भी है, ये सब के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ करके आप बहुत तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इनका यूज़ सिर्फ यही नहीं है कि दिस इज़ अ पेन और ये किताब है और ये टेबल है। इसका यूज़ आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसका कि मैं, जैसे मैं बोलूँ अपना नाम तो मैं बोल सकता हूँ कि छोनन सतीश इम्निदा, और सतीश ये हो। अपने बारे में कुछ भी बोलना हो, मुझे मेरा नाम बोलना हो, मुझे बोलना हो कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ छोनन इंदो साराम इम्निदा, छोनन इंदो साराम ईएओ। या बोलना हो आपको कि आप क्या करते हैं तो बोल सकते हैं आप स्टूडेंट हैं तो बोल सकते हैं छोनन हाक्सेंग ईएओ। आप कंपनी में काम करते हैं किसी तो उसमें बोल सकते हैं आपकी छोनन भेसा बोनिएओ। आप टीचर हैं तो बोल सकते हैं सोनसिंग निमिएओ। या फिर डॉक्टर हैं तो बोल सकते हैं ऐसा एओ। तो प्रोफेशन के लिए, अपना नेशनैलिटी बताने के लिए, अपना नाम बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल यूसेस देखते हैं जो हम कर सकते हैं जिस तरीके से ईदा को और ये को यूज़। जैसे आपको पूछना हो कि हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा है ओदी, सबसे बेसिक तो हमने पढ़ा था मुअत मतलब व्हाट, ओदी मतलब वेयर, अंजे मतलब व्हेन, नू वो हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में हु। और एक और वर्ड होता है ऑल्मा का मतलब हाउ मच। तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं ये के साथ में। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो कि व्हाट इज़ दिस, तो ईगो मोएओ या ईगो मुओशिमनिका मुओशिएओ वो बोल सकते हैं। आपको किसी चीज़ की लोकेशन पूछनी है कि आप रास्ते में कहीं खड़े हैं, आपको पूछना है कि बस स्टॉप किधर है, या रेलवे स्टेशन किधर है, या मेट्रो स्टेशन किधर है, तो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं ओदी का यूज़ करके। सिंपल सेंटेंस क्या होगा स्ट्रक्चर, ओदी, पहले तो जगह का नाम यहाँ पे लिख देंगे, प्लेस, ओदिएओ, ओदिएओ या ओदीमनिका। तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए। आपको पूछना है कहीं पर कि रेस्टरूम बाथरूम किधर है, तो आप पूछ सकते हैं हाजंगशिल, मतलब होता है बाथरूम, हाजंगशिल ओदिएओ। टेक्निकली हम पार्टिकल्स लगाते हैं ईगा और अनन, और ईगा अनन में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बस इतना समझिए कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम केसेस में आप ईगा की जगह अनन लगा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए अभी, वो बाद में हम स्पेसिफिक्स में जाएंगे उसके। फ़िलहाल आप समझिए कि जहाँ भी सब्जेक्ट कोई भी आ रहा है उसमें आप अनन या ईगा लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ हाजंग शिरी बोलिए या हाजंग शिरन बोलिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही है।
तो 화장실이 어디예요। और बोलने में अक्सर हम पार्टिकल्स को ड्रॉप कर देते हैं, अक्सर लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो वहाँ पर सिंपल लोग बोलेंगे 화장실이 어디예요। या फिर ये भी बोल सकते हैं 화장실이 어디에 있어요। इतना का मतलब होता है एग्जिस्ट करना कहीं पर, किसी चीज़, कोई चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, लोकेटेड है, उसके लिए इसोयो यूज़ करते हैं, तो ओदिए इसोयो भी चलेगा। आपको पूछना है मेट्रो स्टेशन किधर है। मेट्रो स्टेशन का होता है, मेट्रो का होता है चिहाछॉल, सबवे। तो और यॉक मतलब होता है स्टेशन, तो चिहाछॉल यॉक, ओदिए ओदिए इसोयो, वेयर इज़ द मेट्रो स्टेशन। रेलवे स्टेशन कैसे बोलेंगे, खिच्छायोक। खिच्छा मतलब ट्रेन होता है, योक मतलब स्टेशन, तो खिच्छायोक हो गया। तो लोकेशन पूछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का। देन ओंजे, आपको पूछना है कोई चीज़ कब है, जैसे पूछना है किसी कलीग से कि मीटिंग कब है, तो क्या पूछ सकते हैं आप, मीटिंग ओंजेयो, ओंजेइमनिका ओंजेयो। या आपको पूछना है कि एग्ज़ाम कब है, टेस्ट कब है, उसके लिए वर्ड होता है शिहोम। शिहोम मतलब टेस्ट या एग्ज़ाम, तो शिहोम अंजेयो। तो कुछ भी आपको पूछना हो कि ये चीज़ कब है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। किसी के बारे में पूछना है कि ये आदमी कौन है, ये पर्सन कौन है, तो कैसे बोलेंगे उसको, ये आदमी को ई साराम। ई मतलब दिस, ई साराम मतलब दिस पर्सन। इसमें थोड़ा और ऑनरिफिक तरीके से बोलना है तो साराम की जगह आप बुन यूज़ कीजिए, बुन थोड़ा ज़्यादा ऑनरिफिक है, तो ई बुनी हो जाएगा, पार्टिकल लगा देंगे तो ई बुनी नुगुएओ या ई सारामी नुगुएओ, ई कौन है। और किसी से पूछना है कि आप कौन हैं, तो नुगुएओ, लेकिन ऐसे पूछना थोड़ा सा ब्लंट और थोड़ा सा रूड हो सकता है, नुगुएओ। हमने अभी लास्ट चैप्टर में देखा था कि एओ की जगह उसको थोड़ा पोलाइट बनाने के लिए हम बोलते हैं सेओ, है ना, तो नुगु सेओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, नुगु सेओ। और उसमें थोड़ा सा और उसको सॉफ्ट करना है तो आप बोल सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, सॉरी फॉर आस्किंग दिस, बट हु आर यू, हु इज़ दिस। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं शिल्ले जीमान। शिल्ले जीमान मतलब आई एम सॉरी बट, या एक्सक्यूज़ मी बट। तो रास्ता वगैरह कुछ लोग किसी चीज़ की लोकेशन पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा ह्वाजंगशिल, वेयर इज़ द बाथरूम, तो यू कैन आस्क कि शिल्ले जिमान ह्वाजंगशिरी ओदिए। कहीं पर भी गए हैं आप तो पूछ सकते हैं वहाँ पर शिल्ले जिमान चिहा छौलियो ओदिए। तो उसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकते हैं शिल्ले जिमान ई बुनी नुगु से, एक्सक्यूज़ मी बट हु इज़ दिस पर्सन। और ओल्मा, किसी चीज़ का प्राइस पूछने के लिए, मार्केट में आप गए हैं, आपको पूछना है कि ये कितने का है, तो आप सिंपल पूछ सकते हैं ईगो ओल्माएयो, ईगो ओल्माएयो। ईगो मतलब ये कितने का है। और पर्टिकुलरली आपको नाम लेना है उस ऑब्जेक्ट का, तो पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछना है कि ये सागवा एप्पल है, तो सागवा ओल्माएयो, हाउ मच इज़ द एप्पल। तो ये देख सकते हैं आप कि नॉर्मल डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस में हम सिर्फ इज़ एम आर का यूज़ करके कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। तो ये एक हुआ। अब एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो इस्सोयो है, इस्सोयो का यूज़ करके किस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो इस्सोयो जो है उसका सबसे पहला मीनिंग होता है एक तो कि, अब उसको भी हम लोग एग्जिस्ट करने के लिए कोई अलग से वर्ड तो है नहीं, उसके लिए भी हम लोग इज़ एम आर का यूज़ ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें जो इमनिदा और ईएओ में और इस्सोयो में, वो अभी हम देखेंगे। और दूसरा इसका मीनिंग होता है टू हैव समथिंग, जो हैज़ हैव हम लगाते हैं पॉजेसिव केसेस के लिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि फैन ईएओ, वैसे कंप्लीट सेंटेंस नहीं है अपने आप में, लेकिन ठीक है मान लेते हैं फैन ईएओ, और एक किस एसी में कोई बोलता है फैन इस्सोयो, तो क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में। पेन ये हो मतलब उसकी आइडेंटिटी बताई जा रही कि वो चीज़ क्या है ना, वो पेन है, किताब है, क्या है, वो है क्या चीज़। उसका मतलब ये का मतलब वो होता है कि ये पेन है, ये आइडेंटिटी है इसकी, ये किताब है, मैं सतीश हूँ तो मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा नाम है ये, है ना। लेकिन इस्सोयो अगर लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि पेन इस्सोयो, मतलब कि
पेन यहाँ पर है ना, ये पेन है ये नहीं बताया जा रहा है, किसी जगह पर पेन एग्जिस्ट करता है, पेन की एग्जिस्टेंस है वहाँ पे। तो किसी से पूछना हो कि वहाँ पेन है क्या उस जगह, तो वो कह सकता है कि ने इसयो, ने पेन इसयो, यस देर इज़ अ पेन। तो देर इज़ अ पेन और दिस इज़ अ पेन में अंतर है ना, थोड़ा सा है समझना मुश्किल इसको, लेकिन इतना भी नहीं है मुश्किल। आप थोड़ा सा धीरे धीरे आप समझे उसका यूज़ करेंगे अलग अलग सेंटेंसेस में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो अगर बोलते हैं आप फॉर एग्जाम्पल करिए कि राहुल ये हो, राहुल ये हो, मतलब आप बता रहे हैं कि वो राहुल है, दैट पर्सन इज़ राहुल। बट अगर आप बोलते हैं राहुल इज सो, मतलब कि राहुल वहाँ पर है, राहुल है क्या वहाँ पर उस जगह पे, तो यस ही इज़ देयर, तो वहाँ पर वो मतलब हुआ उसका। तो लोकेशन किसी की, कहाँ पर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पर कोई चीज़ लोकेटेड है, उसके लिए इस का यूज़ करेंगे। जैसे आपको बोलना है कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल ओदिए, ओदी मतलब कहाँ, ए लोकेशन के लिए लगाते हैं हम, ओदिए इसो, ताजमहल ओदिए इसो, तो उसका आंसर कैसे देंगे, ताजमहल आगरा ए इसो, है ना। तो इसका यूज़ करके हम कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बुक कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है, तो कैसे बोलेंगे, छः छैगन या छः छैगी, छः मतलब माई, छैगी मतलब किताब, तो छः छैगी कहाँ है, ओदिए इसयो, ओदिए इसयो। अब इसका आंसर देने में क्या करेंगे, बस ये ओदी जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी जगह हम आंसर वर्ड लगा देंगे। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि छेक्सांग ए इसयो, छेक्सांग मतलब टेबल डेस्क, तो छेक्सांग ए इसयो, या खाबांगे इसयो, खाबांग मतलब बैग, खाबांगे इसयो बैग में है। उसके बाद हमने कुछ लोकेशन पार्टिकल्स पढ़े थे कि लोकेशन जैसे आपको बोलना है किसी चीज़ के कोई ऊपर है, किसी के नीचे है, अगर बगल में है उसके और उसके सामने है, तो उसके लिए वर्ड्स हमने पढ़े थे। जैसे आफे का मतलब होता है सामने, है ना। तो आपको बोलना है कि जो मेरा घर है स्कूल के सामने है, तो कैसे बोल सकते हैं, मेरा घर छिपी स्कूल के सामने, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर फॉलो करना है आपको। तो स्कूल क्या होता है, हाक्यो, हाक्यो आपे इसयो, ठीक है, छिबी हाक्यो आपे इसयो, उसके पीछे है, स्कूल के पीछे है, तो आपे की जगह क्या हो जाएगा, थुइये, थुई मतलब पीछे होता है, थुइये। उसी तरह से वीए होता है, वीए का मतलब, वी मतलब होता है अबव, ऑन, ऑन समथिंग। तो यहाँ पर छेक्सांग ए बोला आपने, इसकी जगह आप छेक्सांग वीए भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, टेबल पर है ना। तो लोकेशन का यूज़ आप इसका ए सम प्लेस ए इसयो वो यूज़ कर सकते हैं, या उस प्लेस के सामने आगे पीछे वो जो लोकेशन वर्ड्स हैं उनका आप यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा यूज़ होता है इसका, टू हैव, है ना, कोई चीज़ है या नहीं है आपके पास। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटो का इसयो, उसमें जनरली हम जब उस सेंस में यूज़ करते हैं इसका, तो उसके ठीक पहले ई गा यूज़ करते हैं वर्ड में, लेकिन आप बोलने में ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बोलना आपको कंप्यूटर, कंप्यूटर को बोलते हैं कोरियन में कंप्यूथा, कंप्यूथा, तो इसमें फाचिम नहीं है तो गा लग जाएगा, कंप्यूट होगा इसयो, डू यू हैव अ कंप्यूटर, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं कंप्यूटर का इसयो, और बोल सकते हैं आनियो ऑप्सयो, ऑप्सयो मतलब नहीं है, इसका ऑपोजिट होता है। उसी तरह से किसी शॉप में गए हैं तो वहाँ आपको पूछना है कि आपके पास ये चीज़ है क्या, ये सामान है क्या आपके पास, तो यू कैन आस्क कि जैसे उयू, उयू का इसयो, डू यू हैव मिल्क, तो बोल सकता है नहीं उयू का इसयो या ऑप्सयो। तो एक तो हैज़ हैव के लिए, और एक कि कोई चीज़ कहीं पर है कि नहीं है, तो वहाँ भी देखेंगे तो सिमिलर सा सेंस है। उयू का इसयो मतलब उयू है कि नहीं आपकी दुकान में, वो भी मतलब है, और डू यू हैव उयू, दोनों का आप देखेंगे तो सिमिलर सा मतलब है। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। उयू ये अगर बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ उयू है क्या, समथिंग इज़ मिल्क, वो आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये चीज़ दूध है क्या, मिल्क है क्या। जैसे कोई अगर वाइट कलर की कोई बॉटल रखी हो आप उसके दुकान में, फ्रिज में, तो आप पूछना चाहते हैं कि ये मिल्क है या कुछ और है,
योगर्ट है या कुछ और है, तो वहाँ पर बोल सकते हैं आप कि ईगो उयू है, इज दिस मिल्क। ओके, अब एक थोड़ा सा हम ये जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं नेगेटिव्स का, जैसे आनी एयो पढ़ा था हमने कि होता है इसमें ईएयो का उल्टा आनी एयो, तो उसका मतलब होता नहीं है। जैसा कि आपको बोलना है कि आपने पूछा कि इज़ दिस मिल्क, और आप बोलना चाहते हैं कि नहीं ये मिल्क नहीं है, तो बोल सकते हैं आनियो उयू आनी एयो, उयू आनी एयो। तो और कभी कभी आप नेगेटिव में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं कि जैसे आपकी ईगो उयू आनी है, इजंट दिस मिल्क, ये दूध नहीं है क्या, तो उयू आनी है भी अपने आप में। तो इसमें कॉम्बिनेशंस कई तरह के हो सकते हैं, वो चीज़ें आपको हर चीज़ जो है ना हर तरीके से यूज़ करना वो आपको नहीं बताया जाएगा बुक में, वो कई बार आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद से करना होता है कि इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं क्या, बिकॉज लैंग्वेज इज़ लाइक अ टूल। आपको कोई टूल दे दिया गया, कोई नाइफ दे दी गई आपको, या कोई भी एक्स दे दिया गया आपको, तो आपको पूरा उसमें जो इंस्ट्रक्शन बेसिक रहेंगे कि नाइफ का काम है कट करना, बाकी आप उसका इस्तेमाल क्या कट करने के लिए करते हैं, उससे क्या आर्टिस्टिक आप चीज़ें बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुद वो करनी पड़ेंगी डेवलप। कोई आपको ब्रश और पेंट दे सकता है लेकिन पेंट करना नहीं सिखा सकता, तो वो उसमें डिपेंड करता है आपकी जो क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज एप्टीट्यूड है वो कितना अच्छा है। उसके बेस पर सेम ग्रामर पैटर्न्स, सेम वर्ड्स का यूज़ करके कई लोग काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं और काफ़ी फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और कई लोग हैं कि काफ़ी लंबा, काफ़ी टाइम तक पढ़ने के बाद भी उसका यूज़ नहीं कर पाते, वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने बस पढ़ा है, उसका यूजेस भी पता है, लेकिन उसको सही तरीके से किस तरीके से न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं उन सेम चीज़ों का यूज़ करके, वो उनको नहीं समझ में आता। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ कि जितने भी चीज़ें सीखी हैं उनका यूज़ करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि इसको, ये सेंटेंस का पैटर्न और ये सेंटेंस का पैटर्न, इनको कंबाइन कर सकते हैं या नहीं। उसमें नहीं बताया गया है चैप्टर में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट कीजिए। और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स कि ये अगर ये कंबाइन करके ऐसा बनाया सेंटेंस तो ये गलत होगा क्या, तो उससे ही आप सीख पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें इसमें मैंने कवर की हैं। एक और मैं रिकैप वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक साथ में कवर करूंगा कि कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं वर्ब का यूज़ करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर, इस लेसन को यहीं पर बंद करता हूँ, और अगले में हम एक छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि कुछ और पार्टिकल्स को कवर कर लेंगे, जैसे ए है, एसो है, टाइम पार्टिकल, उस टाइम पार्टिकल हैं, और लोकेशन पार्टिकल्स हैं, उनको कवर कर लेंगे, और कुछ और एक दो छोटी चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे, और एक उसके बाद टेंस वाला वीडियो बनाएंगे। आई थिंक इतने में जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब कवर हो जाएगा। बाकी आप खुद से थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। आप सेंटेंसेस बना करके अपलोड कर सकते हैं, इस पे डाल सकते हैं कमेंट्स में, और लोग भी उसको देख के कमेंट कर सकते हैं कि सही है, गलत है, और सीख भी सकते हैं उससे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन।